व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृत्त कालोप्यजरो वरेण्य पायाद पायात् पुरुष पुराण कर्मस्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौर्नाविकयोरिवाख्यः। कल हम कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। कल क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में कार्तिकेयानुप्रेक्षा का एक प्रकरण मैंने आपको बताया था, गाथा नंबर 321 322। कल उस समय मैंने कहा था कि कर्मकांड में जीवकांड में ये गाथा मिलती है। ये कर्मकांड में गाथा है, कल मैंने जीवकांड बोला था। कर्मकांड में गाथा है 882 नंबर की, जो आपके सामने है। जत्तु जदाजेन जहा जस्सैन्यमेण होदि तत्तु तदा तेन तहा तस्य हवे इति वादो नियति वादोदु। जत्तु जो, जदा जब, जेन जिसके द्वारा, जहा जैसे, जस जिसके, नियमेण होदि नियम से होना है, तत्तु वह, तदा तब, तेन उसके द्वारा, तहा उसी प्रकार, तस्य हवे उसका होता है, इति वादो ऐसा कहना, नियतिवादोदु नियतिवाद है। और नियतिवाद आप जानते हैं ये मिथ्यात्व के भेदों में एक भेद है। तो कल जो ये विषय हुआ था उसको अपन यहाँ विसर्जन करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हाँ, ये 882 नंबर की गाथा है और ये 321 और 22 नंबर की गाथा है। दोनों गाथा आपने दे दी, अच्छा किया। नीरज भैया, अभिषेक भैया, अच्छा आपने भेजा है, ठीक। चलिए अपन मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। कल हम कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। कर्म सिद्धांत के कुछ सूत्र अपन समझ लेते हैं तो कर्म सिद्धांत समझना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला, जो करता है वो भोगता है। दूसरा, पुण्य करता है पाप भोगता है। तीसरा, पाप करता है पुण्य भोगता है। और चौथा, नहीं करता है तो भोगता है। ये कर्म सिद्धांत के चतुष्टय की चर्चा करनी होगी। जो करता है वो भोगता है, ये बात तो लगभग जैन भी मानते हैं, अजैन भी मानते हैं। जिन्होंने ईश्वरवाद को माना है उन्होंने भी कहा जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, है ना। तो ये तो सामान्य बात हो गई। बाकी बचे तीन, पुण्य करता है पाप भोगता है, पाप करता है पुण्य भोगता है। संक्रमण की व्यवस्था और कर्मों को अपने अनुकूल उदय में लाने की व्यवस्था, ये दो बातें कर्म संबंधित विशेष जानने के लिए है। हम लोग गुरु चरणों में रहे, गुरुजनों से जो अनुभव मिले, मतलब आपसे कह रहा हूँ कई ग्रंथों का सार केवल गुरु वचन था, तो बहुत कुछ नई नई बातें सीखने मिली। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। संघ में एक मुनिराज थे, 3 अंतराय हुए। चौथे दिन केशलोच हुआ, 5वें 6ठे 7वें दिन अंतराय हुआ। मेरे दीक्षित थे, महाराज ने मुझे बुलाया, बोले सुविधि सागर जी बड़े अंतराय हो रहे हैं। मैंने कहा महाराज कर भी क्या सकते हैं। तो बोले कर सकते हो, पहले ये बताओ आपके संग में ऐसा कौन साधु है जिसके अंतराय कम हो रहे हो। मैंने कहा मैं ही हूँ। तो बोले इसको सात आहार के लिए लेकर जाओ।
या तो तुम्हारे अंतराय बढ़ जाएंगे या उसके कम हो जाएंगे। और हुआ है। क्या हुआ? अंतराय कम हुए। उनके कम हुए ना। बहुत सी बातें हैं, कर्म की स्थिति समझनी हो तो लब्धि सार की एक व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। लब्धि सार ने एक बात कही है और ये प्रत्येक साधक को सीख लेना चाहिए। यदि मतलब एक कहावत है राजनीति में कि शत्रु का बलाबल जाने बिना युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कर्म मेरा शत्रु है और दीक्षा मेरा युद्ध भूमि का स्थान है। तो दीक्षा के मार्ग में आए हैं तो आप पहले एक निर्णय कर लो कि आपको शत्रु से निपटने के लिए शत्रु के बल का ज्ञान है कि नहीं। कर्म बड़ा कमजोर है, आपको लगता है कर्म बड़ा तीव्र है, कर्म बड़ा बलशाली है। सच ये है कि कर्म बड़ा कमजोर है। कर्म की कमजोरी क्या मालूम है? उसको जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, कर्म अपना वैसे फल देता है। आपने बचपन से सुना होगा, जब भी कोई साधु प्रवचन करता है तो ये वाक्य जरूर बोलता है। जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करते वो भी ये वाक्य बोलते मिले कि जब कभी आपको गुस्सा आने लगे तो मुंह में पानी डाल लो, उल्टे अंक बोलो, क्षेत्र छोड़ दो। तो क्या ये सचमुच उपाय है? तो लब्धिसार कहता है, लब्धिसार ने कहा कि आप द्रव्य बदल दो, क्षेत्र बदल दो, काल बदल दो, भाव बदल दो, कर्म का अपना उदय बदल जाएगा। अब आप सोचिएगा, किसी ने मुझे 2 गालियां दी, मुझे एकदम क्रोध आया और मैं अब अपने आप पे खो करके कुछ बोलना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा स्थान छोड़ो। अब स्थान नहीं रहेगा तो सामने वो निमित्त नहीं दिखेगा, निमित्त नहीं दिख मतलब आपको बता रहा हूँ, कमठ का और पार्श्वनाथ का भव वैर का 9 है। 10वें भव में जाकर के वो वैर टूटा है। टूटा भी एक को केवल ज्ञान होने के बाद, सीधा नहीं छूटा है। और आपने देखा जब जब कमठ सामने आया तब तक कषाय चली है। चाहे वो नाना की पर्याय में था तब भी, और यहाँ भी क्या था, पार्श्वनाथ तो बैठे हुए थे, उनको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ से कमठ जाने वाला है। कोई जानबूझकर उसके रास्ते में नहीं बैठे हुए थे, लेकिन द्रव्य मिला है। द्रव्य मिला है। आप मुझे बताओ, ब्रह्मचर्य का जहाँ प्रकरण आता है वहाँ पर ये क्यों कहा जाता है कि विलिंग के, चटाई का, पाटे का, इनका प्रयोग ना करें? क्या कारण है? क्षेत्र मिला है। ऐसा क्यों कहते हैं कि अमुक काल में अमुक कार्य नहीं करना है? काल मिला है। और द्रव्य क्षेत्र काल मिलने बाद भावों की उत्पत्ति होती है, होती है, होती है। ये कर्म सिद्धांत का अटूट नियम है। तो आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव दो मत। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को दो ही मत, उसके योग्य आने दो। कर्म कितना भी उदय में, वो अपनी शक्ति लगा करके आपको परास्त नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग बेटा कर्म को खाद पानी देते। सच ये है कि तुम तो निर्लज्ज हो, लेकिन कर्म निर्लज्ज नहीं है। तुम बिना बोले आ जाते हो, कर्म बिना आमंत्रण के कभी नहीं आता। सुन रहे हो? नहीं आया ना? कर्म को आमंत्रण पत्र जाता है कि वेलकम,
कर्म बिना बुलाए कभी नहीं आता, बस आके घर में घुस जाता है तो फिर अपनी मनमानी करता है। ये खोटे मित्र की तरह है या खोटे मेहमान की तरह है। क्या कर्म को आमंत्रण रोज ही देते हो महाराज। राग द्वेष क्या है? ये उसका आमंत्रण पत्र है कि भैया वेलकम, हम तुम्हें आमंत्रित कर रहे, आ जाओ। जैसे साधु को बुलाते तो नारियल चढ़ाते ना, वैसे कर्म को बुलाते राग द्वेष चढ़ाते, वैकारिक भाव चढ़ाते, वैभाविक भाव चढ़ाते। हम बुलाते कर्म को, कर्म ऐसे नहीं आता। और विशेष बात ये कि कर्म जब भी फल देता है तब भी वो आमंत्रण पत्र की बात करता है, नहीं तो उद्याभावी क्षय हो जाएगा, उपशम हो जाएगा, फल नहीं दे पाएगा। आपने उसको आमंत्रण दिया, भैया उदय में आ। और होती है तो बोलते कर्म को उदय से हो गई, अब कर्म होंगे जब जाएंगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं दादी। देखो, नहीं प्रश्न करना है। पहले तो चर्चा में प्रश्न होने ही चाहिए। पहली बात है बोलना। देखिए, मेरे पास दो उपाय है दादी, थोड़ा समझना। एक तो क्या हो गया कि मेरे को आज बुखार आ गई, चक्कर भी आ रही, कमजोरी भी लग रही है। अब एक तरफ मैं कहूँ यार मुझे चक्कर आ रही, मैं क्या करूँ, मेरे को तो गला सूख रहा है। अब मेरे को जो आर्त ध्यान हो रहा है उससे बचने के लिए मैंने किसी के खाते डाल दिया, तो खाता है कर्मों का खाता, मर दिया उसके माथे। भाई अब कर्म का उदय होगा तब जाकर के इस तरह का रोग हुआ है, कर्म की जब अनुकूलता होगी तब जाकर के रोग दूर होगा। लेकिन यदि ऐसा ही होता तो फिर डॉक्टर का क्या फायदा। राजवार्तिक में कर्म को पुद्गल सिद्ध करते समय ये उदाहरण दिया है कि औषधि के द्वारा आप कर्म के उदय को बदल सकते हैं। असातावेद, देखो बीमारी होने के 3 कारण होते हैं। असातावेदनीय कर्म का उदय 1, अस्थिर नाम कर्म का उदय 2 और वीर्यांतराय कर्म का उदय 3। ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण बीमारी होती है। अब ये तीनों कर्म हैं, एक वेदनीय कर्म है, एक नाम कर्म है, एक अंतराय कर्म है, लेकिन तीनों द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों को प्रतिकूल निमित्त दे दिया तो ये द्रव्य कर्म जो है अपना फल नहीं दे पाए। अब आप बताइए ना, कितना प्रैक्टिकल प्रयोग है। कोरोना काल में जो इधर उधर घूमते रहे उनको कोरोना हुआ, और जो कोरोना काल में सुरक्षित अंतर रखकर अपने घर में बैठे रहे वो कोरोना से सुरक्षित रह गए। तो आपको समझ में आ गया कि कर्म का उदय जो है सबका समान था, बस आप बाहर नहीं निकले, सीधी बात। वैसा द्रव्य नहीं मिला, वैसा क्षेत्र नहीं मिला, वैसा काल नहीं मिला। दूसरी बात आपको बताऊं कि कर्म जो है इसके विषय में एक और समझना, कर्म का उदय एक जैसा नहीं होता। जैसे बारिश आती है, कभी तो बिल्कुल बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरते हैं, और कभी कभी केवल सूखी सूखी बारिश आती है। मतलब बारिश ऐसी आती है, उधर धूप भी चल रही है, इधर बारिश भी चल रही है। तो बारिश के कई प्रकार हैं, कर्मों के उदय के कई प्रकार हैं। तो जब कर्म का मंद उदय होता है उस समय यदि आपने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा दिया तो कर्म का अपना प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए कर्म से बड़ी डरने की जरूरी नहीं है। और एक बात, अपने आप को कर्म के इतने अधीन मत करो। जैसे ईश्वरवादी सब बात ईश्वर पर डालते हैं, कर्मवादी सब बात कर्मों पर डालते हैं। तो जैसे ईश्वरवादी मोक्ष नहीं पाते, कर्मवादी कभी मोक्ष नहीं पाते। एक तो ये निर्णय ध्यान रखना है। जैसे ईश्वरवादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, वैसे कर्मवादी भी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, क्योंकि आपने एक परकीय सत्ता स्वीकार की है जो आत्मा से प्रबल मान रहे हैं, जबकि आत्मा में भी अनंत शक्ति है जैसे कर्मों में शक्ति है। अच्छा, कर्म की अनंत शक्ति होती ही नहीं है। वर्गणाओं में अनंत शक्ति है,
कर्म की तो रसभाग शक्ति 4 ही प्रकार की है। तीव्र, मंद, अजगन्य और जगन्य, ये 4 भेद की है। यदि अनुभाग बंध का जहां भी वर्णन है यही वर्णन मिलेगा आपको। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य, 4 भेद लिखो आप। इनकी 4 ही शक्तियां हैं, इससे ज्यादा शक्ति नहीं है। मतलब अब तीसरी में नहीं आएगा बेटा ना, ये महाबंध का विषय है। हाँ। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य। चलिए थोड़ी सी अपन बड़ी गंभीरता से चर्चा करते हैं इनकी। राजा श्रेणिक ने, एक उदाहरण से देखते हैं अपन। राजा श्रेणिक ने मुनिराज पर उपद्रव करते हुए दर्शन मोहनीय का तीव्र आश्रय किया। दर्शन मोहनीय का जब भी आश्रय होता है, नियम है वो मिथ्यात्व का ही होता है। बंध होता है तब नियम है मिथ्यात्व का ही होता है। सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, आश्रय नहीं होता। सत्व होता है, उदय होता है। बंध नहीं होता, आश्रय नहीं होता। ये आंतरिक प्रक्रिया है कि उनका उदय तो होगा, सत्ता में तो रहेंगे लेकिन आएंगे नहीं, आएगा तो मिथ्यात्व। तो दर्शन मोहनीय कर्म का भी आश्रय किया और साथ में 33 सागर की आयु का बंध किया। और जैसे ही मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, भगवान महावीर के चरणों में बैठ करके प्रमुख श्रोतापन का लाभ उठाया, वही मिथ्यात्व के टुकड़े करके क्षयिक सम्यक दृष्टि बना। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व कहीं बचा ही नहीं। और जो 33 सागर की आयु थी वो मात्र 84,000 वर्ष की रह गई, केवल 84,000 वर्ष। जय धौला में एक प्रश्न उपस्थित किया गया वीरसेन स्वामी जी के द्वारा। बेटा 33 सागर के सामने केवल नहीं है, फिर अरे अंश भी बड़ा बोल रहे हो। हाँ अंश भी बड़ा बोल रहे आप। अब वो अपने पास उससे छोटा शब्द नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बूंद भी बड़ा बोल रहे हो आप, लेकिन हमारे पास उससे छोटा कोई शब्द नहीं है। जैसे अपन जब भी पुद्गल की बात करेंगे परमाणु बोलेंगे, काल की बात करेंगे कालाणु बोलेंगे, जीव की बात करेंगे प्रदेश बोलेंगे, क्योंकि उससे छोटा हमारे पास नहीं। भाषा की अपनी कमजोरियां हैं। खैर जो भी हो, केवल 84,000 वर्ष की उसकी आयु बची। जय धौला में एक प्रश्न किया गया कि सम्यक्त्व के योग से जय धौला में एक प्रश्न किया गया, सम्यक्त्व के योग से अगर आयु का अपकर्षण हुआ है तो आयु का घात ही क्यों नहीं हुआ? भाई देवायु को प्राप्त हो जाते। वीरसेन स्वामी जी ये प्रश्न किए बिना कैसे रहेंगे? तो उत्तर दिया गया कि आयु कर्म ऐसा होता है कि जिसका अपकर्षण उत्कर्षण तो हो सकता है किंतु संक्रमण नहीं होता। इसलिए जो है किसी भी स्थिति में नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु और मनुष्यायु के लिए नहीं हो सकती थी, उसको नरकायु में जाना ही पड़ा। लेकिन नरकायु में जाने के बाद भी वहाँ पर उसने कई प्रकार की अनुकूलता प्राप्त कर ली। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधाओ, इससे बड़ा कर्म बंधता ही नहीं है। अंतिम स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, वो भी दर्शन मोहनी की। चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है।
नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और आयु कर्म की मात्र 33 सागर है। तो 70 कोड़ा कोड़ी से ऊपर सागर का बंध नहीं हो सकता। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जिसको बंध हुआ है उस व्यक्ति को उस कर्म को नष्ट करने में 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं लगते। मात्र अंतर मुहूर्त का परिणाम का निर्मलीकरण ऐसे अनंत भवों के कर्मों को एक साथ छपन करके मोक्ष करा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है भगवती आराधना में। भगवती आराधना में विवर्धन कुमार की कथा आती है। हाँ? नहीं, विवर्धन कुमार आदि भरत चक्रवर्ती के पुत्र 999 ये नित्य निगोद से आए, गिजाई बने और गिजाई से आकर के भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और मोक्ष गए। अब बताइए, जिनका अनंत मिथ्यात्व था, भाई नित्य निगोद किसे कहते हैं कि निगोद से आज तक निकले नहीं थे, ऐसे नित्य निगोद से निकलने वाला जीव उसी भव से मोक्ष गया तो पुरुषार्थ कब किया? अरे इतने निकट में तो आदिनाथ को मोक्ष नहीं मिला है। घिसाई नहीं, गिजाई। चलो, हाँ प्रेरणा दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ। अपन देखिए पंच परिवर्तन का कोई प्रारंभ नहीं होता, पर क्षेत्र परिवर्तन का तो प्रारंभ हो गया नित्य निगोद से। इसके पहले कहाँ थे? नहीं, पहले तो नित्य निगोद का कोई क्षेत्र विशेष है क्या? अच्छा, नहीं, मैंने पूछा है, कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। नित्य निगोद का कोई क्षेत्र विशेष है क्या? नरक के नीचे वो कल पृथ्वी। बेटा, बृहद द्रव्य संग्रह ब्रह्मदेव आचार्य की टीका, उसमें लोकानुप्रेक्षा का वर्णन देख लो। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7वें नरक से नीचे जो एक राज्य प्रमाण स्थान है वहां पर 5 स्थावर होते हैं, नित्य निगोद नहीं। वापिस बता रहा हूं, बृहद द्रव्य संग्रह 35वीं गाथा, 35वीं गाथा में वर्णन आया है 12 अनुप्रेक्षा का। 12 अनुप्रेक्षा में लोकानुप्रेक्षा और लोकानुप्रेक्षा में अधोलोकानुप्रेक्षा का जब वर्णन हुआ है तो वहां इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से है। यहाँ है ना, इसमें देखो बोला, इसमें क्या है, रत्न शर्करा वालों का पढ़ो, उस सूत्र की टीका में कहीं मिल गया है तो। बाकी बहुत स्पष्ट है, वहाँ 5 स्थावर है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल रही है कि सभी विद्वानों ने वहाँ पर नित्य निगोद की परिकल्पना की है, जबकि दिगंबर जैन आगम ये कहता है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, स्थावर, सूक्ष्म और बादर। उन्होंने कहा, जैसा कि जीवकांड में भी है, स्थूल जीव जो है वो आधार पर रहते हैं, आधारो थूलाओ, ये गाथा है जीवकांड की। और सूक्ष्म जीव जो है 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। इसलिए ये कहना कि वो केवल नित्य निगोद वही है, ये बात मेरे को तो पढ़ने में नहीं आई है, बाकी और किसी को आई तो मुझे पता नहीं। अच्छा, एक गिजाई का चित्र दिया है, चलो ठीक। महाराज जी क्या बोला आपने? हाँ मंजू दीदी, मैं अनम्यूट कर चुका हूं दीदी। नीचे क्या बोला आपने? निगोद नहीं, पंचेंद्रिय स्थावर। 5 स्थावर जीव रहते हैं। चलिए, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अपन तब तक आगे बढ़े। तो एक बड़ी बात यह है कि नित्य निगोदिया पर्याय से जो जीव आया है वो उसी भव से मोक्ष गया है। मतलब अनंत भवों का पाप संचित है।
और यहाँ आकर के कुछ क्षण के शुद्ध परिणामों ने उस कर्म राशि को दग्ध कर दिया। मेरे पास कई बार प्रश्न आए, कहीं ना कहीं पूर्व में आए होंगे। हाँ, अरे भगवान जब नित्य निगोद से आए, गिजाई बने, गिजाई से बने और मनुष्य बन करके मोक्ष गए, तो करा कब? नित्य निगोद। नित्य निगोद बोल रहा हूं मैं। मतलब बड़े अच्छे प्रश्न मेरे सामने भी आते हैं। आपने भी सुना होगा कि भाई भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक तो युद्ध किया है। 60,000 वर्ष जो विजय यात्रा का क्रम है उसका, वो 60,000 वर्ष का है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना किया हो, लेकिन विजय के लिए जा रहा है तो युद्ध की अभिप्सा तो है। भले ही तुमने समर्पण कर दिया हो तो भाव हिंसा तो हो ही गई। और सीधा सीधा विजित भाई को मारने के लिए चक्र छोड़ना कितना पाप लगा होगा। और बोले कि राज्य छोड़ा और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष गया, तो वो सारे पाप कहाँ गए? केवली गम में नहीं, मैं जानता हूं ना। सीधी बात है कि अनंत भवों के, ये तो एक भव की बता रहा हूं मैं भरत चक्रवर्ती के, अनंत भवों के पाप एक समयवर्ती परिणाम के द्वारा हो सकते हैं। जो जीव नित्य निगोद से आते हैं, नित्य निगोद में रहते हैं, तो उनके अनंत 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 भाव सब निगोद की तो हाँ बाहर हाँ आई नहीं। बिल्कुल सही है। तो उसी में वहीं पे ऐसा पाप करते हैं वो इतने कम। बेटा अनंतानुबंधी कषाय है, सीधी बात है। कैसा पाप होता होगा? नहीं देखिए, कुछ अति प्रश्न है, मतलब अब इसका हमारे पास भी कोई उत्तर नहीं। बेटा कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना नहीं है। लेकिन बिना पाप किए पिछले जन्म का पुण्य। मंजू दीदी, ये किसने और लिखा है कि पिछले जन्म का पुण्य। देखिए पहली बात तो है कि इस बात को थोड़ा सा ठीक समझना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे पास 5 किलो दूध हो और 2-4 बूंद नींबू हो और वो भूल चूक से उसमें गिर जाए तो क्या होगा? बस आप समझ लो, मेरे पिछले भव के पुण्य भी हो तो इस भव के पाप, या पिछले भव के पाप हो तो इस भव का पुण्य, कहीं ना कहीं उस कर्म के अनुभाग पर अंतर डालता है। इसलिए आप ये समझो कि बिना अंतर के रह जाते होंगे, पिछले भव से पुण्य बांधे। अनंत भव का पाप एक समयवर्ती हो, आपकी बातें नहीं समझ में आई। हाँ दीदी, मैं अनम्यूट कर चुका हूं। यहाँ सैमसंग लिखा हुआ है। नहीं, ये तो मोबाइल का नाम है, दीदी का नहीं है। दीदी का नाम सैमसंग कैसे होगा? भविष्य में आ जाए तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है। चलिए, उनका प्रश्न आ नहीं रहा है मेरे तक। तो एक बात व्यवस्थित समझ लीजिएगा, कर्म का एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने कहा कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। पापी को पाप, पुण्य को पुण्य, जैसा वो करता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। ये एक सामान्य सिद्धांत हुआ, विशेष सिद्धांत नहीं हुआ। लेकिन पुण्य करो पाप भोगो, पाप करो पुण्य भोगो, ये विशेष बात हो गया। अब अपन करके देखते हैं। आप सोचिएगा, तिर्यंच आयु में नियम से नीच गोत्र का उदय होता है।
केवल वीरसेन स्वामी जी की एक मान्यता ऐसी है जो अन्य आचार्यों से भिन्न है। वो ये कहते हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच के उच्च गोत्र का उदय होता है। तिर्यंच गति अशुभ गति है, मतलब पाप गति है। तिर्यंच आयु शुभ है, लेकिन तिर्यंच आयु अशुभ है। गति तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है और तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। अब आप बाकी सारी बातें समझ लीजिएगा। और वो व्यक्ति अणुव्रत धारण करने जैसा पुण्य कर रहा है। अपन दूर क्यों जाओ, माधुरी कौन है? उस तिर्यंच प्राणी के लिए 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, साधु लोग एकत्र हो गए, है ना, और इतना बड़ा हो हल्ला हो गया। इतना तो भारत पाकिस्तान के युद्ध पर नहीं हुआ था। तो पाप करके पुण्य भोगा कि नहीं उसने? उससे क्या उसको क्या प्राप्त हुआ? वो कहाँ से हो गई पुण्य? बेचारी 48 घंटे तक तो खड़ी रही, पाँव तोड़वा लिया, फिर महाराज 48 एक घंटे चल मिनट, के महाराज यहाँ पे जी आई, मुझे तो एक बात उसको कौन सा बताओ, सुख मिल रहा? एक मिनट मुझे ये बताओ, यश की प्राप्ति किस पुण्य से होती है, पाप से होती है? उसको यश मतलब कि पता चलेगा कि हाँ मेरा कुछ यश है। नहीं, पहली बात महाराज, कर्म का उदय सब पता चले ऐसा जरूरी नहीं ना। भोग उसको तो क्या नहीं है ना। प्रॉफिट हुआ यूं बता, भोग क्या लिया? यश उसको तो भोगा अब है। यश से दुखी मिल रहा महाराज उसको तो। हाँ सुनंदा दीदी जी, नमस्ते महाराज की. मला म्हणायचं आहे शास्त्रात उल्लेख आहे ठीक आहे, म्हणजे स्त्रियांची गती शुभ आहे आणि हे आयु आहे ते अशुभ आहे, पण याच्या पाठीमागचं कारण काय? हाँ जी, पहली बात है कि तिर्यंच जो है मरना नहीं चाहता, अपनी पर्याय छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच आयु पुण्य में है। लेकिन तिर्यंच गति में जाना कोई नहीं चाहता। तो ये एक बड़ा कारण दिया हुआ है। नाही, स्त्रियांची गती अशुभ है। अशुभ आहे. हा. गति का अर्थ है गम्यते इति गति, हा बरोबर आहे की. है ना। और आयु जो है उस आयु को प्राप्त करने के बाद वो छोड़ना नहीं चाहता, उसमें उसका अनुराग है, बस ये अर्थ है। चलिए, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मतलब पाप करके आदमी पुण्य भोगता है। पिछले भव में बेटा दरिद्री मतलब पाप किए इसलिए दरिद्री हुई, और अब जो है मुनि संघ में आकर के चौका के काम कर रहे हैं, बर्तन मारने का काम कर रहे हैं, कपड़े माता की साड़ी धोने का काम कर रहे हैं, चौके में मतलब बाहर बिहार वगैरह में काम कर रहे हैं। तो क्या भोग रहे? पुण्य भोग रहे। दरिद्रता कैसे मिली? पाप से मिली। कितना बड़ा उदाहरण है। आप सोचो यही काम दूसरी जगह करते, आपको मालूम है संघ के छोटे से छोटे सर्वेंट के लिए भी जिकार लगा करके बोला जाता है, आदर किया जाता है, जबकि वही उससे बड़े उम्र का नौकर भी आपके यहाँ होगा तो आप उसको अरे तुरे की भाषा में बोलेंगे। तो दास दोनों हैं, दासता पाप कर्म का फल है, लेकिन वो पुण्य भोग रहा है। आप सोचिए, सामान्य उस दरिद्री आदमी को भोजन नहीं मिलना चाहिए, यहाँ वो चौके में भोजन कर रहा है, आदर पूर्वक खा रहा है। ये लोग खाए ना। हाँ बिल्कुल, तो ये पुण्य भोग रहा है। इससे उल्टा देखो, पुण्य का उदय होता है, पाप भोगते। कितने लोग बता दो, पुण्य के उदय से आज चौके में 2 मिठाई बनी और मैं पाप भोग रहा हूँ। क्या है? जलेबी बनाई, कल भी तो जलेबी बनी थी, गुलाब जामुन नहीं बना सकते थे क्या? ऐसा कहीं भोजन होता है क्या? अब आप सोचिए क्या भोग रहा हूँ। असाता वेदनीय, असाता वेदनीय क्या है? पाप। पुण्य के उदय से 2 मिठाई मिली थी।
तो पाप करते हैं पुण्य भोगते, पुण्य करते पाप भोगते। और चौथी जो विकल्प की स्थिति मैं दे रहा हूं कि कुछ नहीं करते और बहुत कुछ भोगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिस वृक्ष के मतलब जिस उपवन में मुनिराज आए, अगर रिद्धिधारी मुनि हैं तो वन के सारे वृक्ष खिल जाते हैं। अब वन के वृक्ष तो जीव है ना, खिलना मुरझाना उनका पाप और पुण्य है ना। अब आप मुझे बताइए, सारे वृक्ष मतलब गर्मी में खिलने वाले फूल सर्दी में खिल गए, गर्मी में फूलने वाले फल मतलब गर्मी में पकने वाले सर्दी में पक गए। कैसा हुआ भाई? तो बोले उसने किया नहीं, उसने भोगा। तो 4 प्रकार की व्यवस्थाएं कर्मों की। तो कर्म सिद्धांत अपने आप मतलब आपको बता रहा हूं, दिगंबर जैन आगम में अपन अनेकांतवाद स्याद्वादवाद किसी न्याय की अपेक्षा चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत की बात करनी हो तो जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ये स्वतंत्र है। और एक बात आपसे कह रहा हूं कि कर्म सिद्धांत का अध्ययन तो इसलिए करना चाहिए कि पल प्रतिपल मुझे कर्मों के अनुकूलता की आवश्यकता है। बहुत सिंपल बात है। हाथ में आया हुआ, मुख में गया हुआ मुझे थूकना पड़ रहा है, नहीं? बालचंद जी आ जाए तो मुख में गया हुआ भी थूकना पड़ता है। अगर कर्म की प्रतिकूलता हो तो ये सारे फल दिखाई देते हैं। तो कर्म को अनुकूल करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। और यदि केवल कर्म के भरोसे बैठे रहे तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनता। कर्म को अनुकूल बनाने की विधा आपको सीखनी चाहिए। कहते हैं कि हमने जीव को उस जीव को दुख दिया, वो जीव इसलिए आके तुम्हारे पात्र में गिरा होगा, लेकिन बाल के साथ में हमने क्या किया? नहीं, पहली बात तो ये माता जी कि हर बात को कर्म के खाते में क्यों डालो। चलो जो नित्य निगोद से आए उनको भगवान आदिनाथ के घर में जन्म क्यों मिला? आप सोचो कब किया नहीं, यही तो बोली मैं उनको कहा। मैं वापिस कह रहा हूँ, मैं वापिस कह रहा हूँ, नित्य निगोद थे, नित्य निगोद से गिजाई बने, गिजाई से मनुष्य बने, और मनुष्य भी कहाँ बने बेटा? हम कल्पना नहीं कर सकते। अरे हम तो अपने आप को इतना गौरव मानते कि हमारी दीक्षा सन्मति सागर महाराज के कर कमलों से हुई। तो जिनका जन्म तीर्थंकर के चरणों में हुआ मतलब घर में हुआ हो, जिनकी दीक्षा तीर्थंकर के चरण कमलों में समो शब्द में हुई हो, और क्या करें, कितना पुण्य किया, और चक्रवर्ती का बेटा हो, कितने निमित्त मिले होंगे? क्या किया ऐसा? नहीं तो क्या किया होगा इसका जवाब ही नहीं हमारे पास। हम तो कह रहे नहीं किया और भोगा है। कुछ नहीं करते हुए हाँ, नहीं करते हुए भोगा है। क्योंकि वह उनको तो कोई पुण्य कम करने का साधन ही नहीं था। और आप एक काम करो, मैं और आपको एक उदाहरण दूं। क्या जरूरी कि आपका मेरा पिछले भोग का संबंध हो? क्या आपका मेरा पिछले भोग का संबंध हो ये आवश्यक है? नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके दोनों भंग है, नहीं मिले हो पर भोग में। क्यों? इस भाव में अकाउंट नहीं खुल सकता? किसी भाव में अकाउंट स्टार्ट तो हुआ ना, कार्मिक अकाउंट, तो इस भाव में भी तो हो सकता है। क्या बात है? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये नहीं कह रहा हूं ना कि पर भाव में आप मिले ही नहीं है। गिजाई मीन्स क्या, ये आपने पूछा है, आपने यहाँ देखा नहीं, यहाँ चित्र भेजा गया, आप देख लीजिएगा। चित्र भेजे गए हैं और वहां लिखा गया कि गिजाई जिसे कन खजुरा भी कहते हैं।
वापिस समझ लो, अकाउंट आज भी खुल सकता है बेटा। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपने, देखिए खुल सकता है मतलब पहले भी खुला हुआ होगा। एक तो वो चांस है, एक ये भी चांस है, आप दोनों मानकर चलो। अच्छा फिर भी चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास तो भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव की पूरी हिस्ट्री है, आप मुझे एक भव में उनका अपराध बता दो। कमठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं मरुभूति की बात कर रहा हूं, पार्श्वनाथ के जीव की बात कर रहा हूं। एक भव में आप उनका अपराध बता दो, जितनी हमारे पास हिस्ट्री है। फिर आप पीछे जाएंगे महाराज, कहां तक जाओगे भाई? आप बताओ, पुरौरा भील आकर के मारीची बन रहा है, तो केवल मांस का त्याग करने मात्र से अगर इतना बड़ा पुण्य मिलता हो, तो मैं मुनि बना हूं, इसमें भव भवांतर के पुण्य तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन मेरे पिता की और मेरे मम्मी की ऐसी कोई इमेज नहीं थी समाज में। भाई भरत चक्रवर्ती का बेटा कहलाओ या समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा कहलाओ, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा कोई इमेज नहीं थी। तो फिर मैं वहां उनके यहाँ क्यों उत्पन्न हुआ? घर में पुण्यात्मा था। तो पहली बात, एक बात समझ लीजिएगा कि कई प्रश्नों के उत्तर आपको सीधे नहीं मिलेंगे कि पुररवा भील मर करके भरत चक्रवर्ती का पुत्र कैसे हुआ, एक सुबक वाला 2 बार 4 बार नमोकार मंत्र बोलने से सेठ का पुत्र कैसे हो गया, और ऐसा उसी भव से मोक्ष। और 5 बार स्त्रीकृत उपसर्ग सहन कर रहा है, मतलब इतना तीव्र कर्म का उदय भी साथ में, और फिर भी तीव्र यश साथ में, कि आज भी उनका गुण गाते हैं। कामदेव 24 है, नहीं सुदर्शन का नाम जितने लोगों को याद है, बाकी कामदेवों के नाम कितने को याद है कि नहीं? विचित्र है। एक आहार दान की अनुमोदना की, और नेवले का, सर्प का, व्याघ्र का, बंदर का जीव आकर के तीर्थंकर के पुत्र बन रहे हैं और मोक्ष जा रहे हैं। हमने तो इसी भाव में खूब दान दिया है, इसी भाव में हमारी कीमत नहीं हो रही है, अगले भाव की तो बात ही छोड़ो। तो हर बात कर्म के आधार पर होते ऐसा नहीं है। कुछ जिसको हम नियति कहे हो जाता है। इसलिए कर्म का एक, ऐसा नहीं कह रहा हूं कर्म बिल्कुल ही शून्य है, एकांत नहीं लेना है, हाँ इसका कोई गलत अर्थ ना कर ले, लेकिन सर्वथा कर्म के अधीन है ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मैं कुछ नहीं करता तब भी मेरे साथ बहुत कुछ होता है, जब मैं अच्छा करता हूं तब भी मेरे साथ बुरा होता है। मेरे जिंदगी के 2 बड़े अच्छे उदाहरण दे सकता हूं मैं। 1 घंटा पंडित जी पढ़ाते थे और 7 से 8 घंटा में प्रैक्टिस करता था संस्कृत व्याकरण की। पूरे दिन भर में बेटा मेरा चेहरा देखना बड़ा मुश्किल था, संघ के साधु को भी, इतनी पढ़ाई कर रहा था। यश मिलना चाहिए कि नहीं? मतलब मुझे 4 जनों का नाम नहीं मालूम जिन्होंने मेरा छात्रवास कराया। और मालूम है समाज में अपवाद क्या फैला, उपाध्याय बनने की लालसा में देखो कैसे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप समझ रहे मैंने क्या किया? मेरा एक पाप बता दो आप। 7 से 8 घंटा बेटा संस्कृत व्याकरण की प्रैक्टिस करता था। आज जो मेरा व्याकरण है, अरुण कुमार जी शास्त्री जी पढ़ाते थे, 1 घंटा पढ़ाते थे वो, 7 से 8 घंटा परिश्रम करता था। आप सोच कर देखो कि संघ के साधुओं को तक अपना चेहरा देखने में परेशानी होती थी।
इतनी मेहनत करने वाले साधु को ये कहने की बजाय कि महाराज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या देखो इतनी छोटी उम्र में मन को कंट्रोल में करके ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, यश देने की बजाय अपयश ये मिला। ऐसे ही औरंगाबाद में मैं एक उपवास एक आहार कर रहा था, तो बोले कि ये मूलगुण का भंजन कर रहे हैं, ये मुनि ही नहीं है। आगम में एक बार भोजन लिखा है। अपने आप को बड़ा आचार्य सिद्ध करने के लिए ये उपवास कर रहे हैं। तो मीटिंग के व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने उसको कहा भाई ये तो मीटिंग में कई लोग सन्मति सागर महाराज के शिष्य हैं, उनसे पूछो कि बड़े महाराज करते थे कि नहीं। तो उनको नहीं मालूम था 28 मूलगुण में एक मूलगुण क्या है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम, वो तपस्वी थे, ये तपस्वी है क्या। अब भाई तपस्वी होते कैसे, कोई सिंह होते अलग से। मेरे हाथ से अरिहंतगिरी में 150 ग्रंथों का विमोचन हुआ। अरे किसी के 2-4 ग्रंथों का विमोचन होता है तो भारत में नाम लौकिक होता है। एक श्राविका मेरे पास बैठी, बुद्धिमान श्राविका, और वो कहती है हमने सुना है कि दूसरों की पुस्तकों पर केवल अपना नाम बदल करके आपने 150 पुस्तकें अपने नाम से छाप दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो इतनी हिम्मत तो कर ली। और मजे की बात यह है कि मेरे से निवेदन किया जाता है कि आपके चरणों में पढ़ने के लिए आना चाहते हो, आप बताइए मुझसे पढ़ना क्या चाहते हैं। दूसरे के पुस्तक पर अपने नाम डालने की विधि। कई बार आप वो नहीं करते, ना आपका इंटेंशन होता है, और वो आप भोगते हैं। कुछ के पीछे तो आपका पिछले भव का पाप है, और कुछ की अपेक्षा इस भव में उसने बांधा है आपकी प्रतिकूलता दे करके। इसलिए ऐसे कई लोग होंगे जिसको सुविधि सागर का नाम नहीं मालूम, वो सुविधि सागर की निंदा कर रहे हैं। मतलब उनको अगर यहाँ लाया जाए और पूछा जाए सुविधि सागर महाराज कौन से, तो मेरे से पूछते महाराज सुविधि सागर महाराज कहाँ है। और व्हाट्सएप पर सुविधि सागर के चरित्र पर प्रश्न कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जिनको सुविधि सागर का चेहरा पता नहीं है, ये तो अपने अनुभव में बता रहा हूं, आप अपने अनुभव भी देख लीजिएगा। तो हो सकता है कि इसमें आपके पिछले भव का कर्म ना हो और किसी ने इस भव में खाता खोला हो। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात। तो हर बात कर्म के अधीन नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि जब मेरे ऊपर उपसर्ग आवे तो मैं संक्लेश करने की बजाय अपने को दोषी ठहराऊं कि भाई मैंने इस तरह का पाप किया था, वैसा ही मेरा कर्म का बंध हुआ था, वैसा ही मेरे कर्म का उदय आया है और मैं वो फल भोग रहा हूं। तो इससे जो है यूं हाथ नहीं करना पड़ेगा। यूं हाथ नहीं करना पड़ेगा तो संक्लेश नहीं होंगे। ये हाथ बड़ा संक्लेश खड़ा करता है। हाँ इसलिए यूं करने की नौबत नहीं आती। लेकिन एक बात, अगर किसी की अच्छाई बोलने तो यूं करना, बुराई बोलने तो यूं करना। हाँ 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 प्रेरणा दीदी। आपने समझाया कि हर चीज का कारण कर्म नहीं होता, कई चीजों का कारण नियति होता है। अपने यहाँ पे कार्य कारण व्यवस्था तो है ही, तो नियति का अर्थ अपन क्या ले, कर्म नहीं तो क्या कैसे बनता है? बेटा आप मुझे बताओ नियोग व्यवस्था क्या है? नियति यानी भाग्य। भाग्य तो वो है ना जो आपने पिछले भाव में जी मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं बेटा। पहले तो नियोग शब्द का अर्थ बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब कभी उत्तर नहीं मिलता है तो अंत में हम कहते हैं कि नियोग ऐसा ही था। माता जी एक बात बताओ कि सौधर्म इंद्र से ज्यादा पुण्यवान अगले इंद्र है, तो सौधर्म इंद्र ही अभिषेक पूजन वगैरह कल्याण कैसे करता है? अग्नि कुमार देव तो पापी है भाई। भवन त्रिक में कौन जाता है? विशिष्ट पुण्यवान नहीं जाता।
तो जहां सौधर्म इंद्र मुखिया हो, वह अग्नि कुमार देव को अग्नि संस्कार करने का अवसर मिल रहा हो, तो क्या ऐसा कहेंगे? हो सकता है ना कि उसका गति, जी, ऐसा हो सकता है ना कि उस गति की अपेक्षा भले उसका सम्यक उदय में नहीं था, बिल्कुल पर ठीक है। उन्होंने कोई विशेष पुण्य किया हो अलग बिल्कुल अलग ठीक सा। है। मतलब आप ये सोचिए कि अग्नि कुमार देव एक जातीय बेटा, एक देव का नाम नहीं है, बिल्कुल। और एक ही देव अग्नि संस्कार कर रहा है। आप सोचिए, नाग नागिन सम्यक दृष्टि नहीं थे, नहीं तो नाग नागिन मर करके धर्मेंद्र पद्मावती नहीं होते। जी, नाग नागिन मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही मरण को प्राप्त होकर के धर्मेंद्र पद्मावती हुए। लेकिन आप सोचिएगा, जितना यश और जितना पुण्यार्जन उन्होंने किया है उस तुच्छ पर्याय में, उतना तो शायद किसी ने ग्रहवेग में भी नहीं किया है। तो ये सब अलग अलग कर्मों के फल होंगे ना बेटा, पुण्य और यदि सब केवल पाप। कर्मों के आधार पर डालने फिर तो कोई बात ही नहीं, तब तो बिल्कुल एक वाक्य में सिद्ध हो गया कि ऐसा कोई उन्होंने कर्म किया था जिसका उन्होंने फल पाया। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा सकारण व्यवस्था बता सकती है कि एक पापी व्यक्ति जो नाग नागिन बना, उनको अचानक तीर्थंकर का सानिध्य कैसे मिला? दूसरा, तो नियोग शब्द ऐसा होने के बाद भी उनके मिथ्यात्व का भंजन क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकर का स्पर्श हो रहा है, मिथ्यात्व का भंजन नहीं हो रहा है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में मर करके भी वो ऐसी पर्याय में जा रहे हैं जिनको हमने खोटा उपपाद कहा है। मिथ्योपपाद शब्द का प्रयोग है भवंत्रिक के लिए। मिथ्योपपाद, मिथ्या उपपाद हो रहा है। और उसके बाद भी मतलब 24 यक्षिणियों में पद्मावती का नाम जितना प्रसिद्ध है, शायद दूसरी यक्षिणी का नाम प्रसिद्ध नहीं है। इवन आपको बता रहा हूं, हर कोई तीर्थंकर की प्रतिमा रखता है, लेकिन प्रतिमा यक्षिणी की होगी तो पद्मावती की होगी। तो हर बात यदि कर्म के आधार पर डालना है तो फिर आप सीधे हो गए, फिर आप कर्म पर डाल दो। लेकिन फिर कर्म एकांत किसे कहेंगे? जैसे ईश्वर एकांतवाद है, कर्म एकांतवाद किसे कहेंगे? इनका विशेष यश कीर्ति नाम का उदय है, ऐसा नहीं? बिल्कुल मान लेते हैं ना। एक तो ये हो गया, विशेष है इनका, मतलब नहीं एक बात तो ये हो गई। लेकिन आपको बताऊं बेटा कि आपने मुझे आहार दिया, किसी को पता तक नहीं चला। यही किसी प्रसिद्ध साधु को आहार देते तो व्हाट्सएप पर सब जगह आती कि आज पुण्यार्जन का लाभ इनको मिला है। तो कई बार उनका यश कीर्ति, किनका? जिनका नाम आ जाता कि हाँ, तो उसमें तुम्हारा नाम तो बढ़ गया ना। और एक बात है, तुम अकेली आहार देने आई तो तुम्हारा एक भी फोटो नहीं खींचा गया, कहीं एडवर्टाइज नहीं हुई। और एक आधे समाज के ठेकेदार के साथ, नेता के साथ, ठेकेदार शब्द में गलत अर्थ में नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके साथ आ गया तो दूसरे दिन तुम्हारा फोटो भी पूरे व्हाट्सएप पर चल रहा है। तुमने क्या किया? उनका साथ रहना ही। अरे तो फिर उनका साथ रहेगा तो तुम्हारे कर्म का क्या हुआ, यही तो पूछ रहा हूं। अब ये बोल दो कि उनके साथ रहना भी हमारा पुण्य था। नहीं, जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान के जब कहीं जाते थे 100 योजन तक जो सुबह। जी मैं यही कह रहा वो हूँ। भी ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही उदाहरण दे रहा हूँ कि बिना किए भी आपको फल मिलता है। हाँ, ये तो सही। ये चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। विनीता जी। नमोस्तु आचार्य श्री। जी। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। आपने कहा कि विशुद्ध परिणामों से निर्जला होती है, कर्म चेंज होते हैं। तो आप जो मुनिराज हैं वो तो तीनों टाइम भक्ति करते हैं भगवान की, तो फिर उनके कर्म क्यों नहीं चेंज होते हैं? नहीं होते ना, इसका उदाहरण तो मैं हूं भाई। आप भी तो आपने ही कहा जैसे कि आपका देखिए, उस time आपके वापिस ऊपर कह रहा इल्जाम लगाए गए। हूँ, वापिस कह रहा हूँ, कुछ निधत्ते निकाचित कर्म होते हैं जो नहीं छूटते, वो भोगने ही पड़ते हैं। कुछ नया अकाउंट आपने खोला है ना दीदी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो केवल निमित्त बना उस अकाउंट का। मैं नहीं होता, किसी और को पकड़ते। अगर आपको निंदा ही करनी है तो आप किसी और को पकड़ते हैं, प्रशंसा ही करनी किसी और को ही पकड़ते हैं। नया अकाउंट आपने खोला है ना,
तो बैंक तो आपने चयन की है, अब वो मेरी बैंक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्म होते ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कर्म के अकाउंट में पिछले खाते भी होते हैं और नया खाता भी खुलता है। मैं ये कह रहा हूं केवल, इसके बिना हम स्याद्वाद की सिद्धि नहीं कर पाएंगे कर्म के संबंधित, वरना कर्म एकांत नाम का दोष लगेगा। जी हाँ, और आईफोन लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है। जी आप प्रश्न कर लो। वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी गंभीर चर्चा करनी है अपने को कि हर बात कर्म पर मत छोड़ो। यदि हर बात कर्म पर छोड़ दी तो हमारा पुरुषार्थ तो कर्माधीन हो गया। तो जितना ईश्वराधीन मानना गलत है, जितना कालाधीन मानना गलत है, उतना कर्माधीन मानना गलत हो गया, क्योंकि कर्म भी ईश्वर की तरह पर द्रव्य है। कर्म पुद्गल द्रव्य है, कर्म कोई चेतन द्रव्य नहीं है। मैं इधर से अनम्यूट कर चुका हूं आपको उधर से अनम्यूट करके ही बात करनी पड़ेगी। चलिए, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये एक गंभीर चर्चा है। अब क्या हम कर्म, देखिए अब मैंने जो पाप कर लिए, मान लेते कर्म है और मैंने पाप कर लिए पिछले भव में, इस भव में उदय में आ रहा है। अब क्या रो बैठ करके कि यार कितने पाप कर्म उदय में आ रहे हैं। तो एक और काम दिया है हमको। कर्मकांड का सबसे अच्छा विषय क्या है कि कर्म के उदय को आप नो कर्म मत दीजिए। बस कर्म आपको अपने हिसाब से चला नहीं पाएगा। वापिस समझ, मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा है, मैंने अनायतन सेवन नहीं किया तो मिथ्यात्व का उदय निष्फल हो जाएगा। तो अनायतन सेवन मत करो, नो कर्म मत दो। निद्रा कर्म के लिए गाय के दूध से, भैंस के दूध से बना हुआ दही, इसको निद्रा दर्शनावरण कर्म का जो है ये नो कर्म का है। आपको निद्रा से बचना है, इस तरह का नो कर्म मत दीजिए। तो ये एक कारण नहीं है ना, और भी तो कारण है। टेक कर बैठना, अंधेरे में बैठना, स्वतंत्र कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना, निद्रा नो कर्म। जहां भी आप एकांत में रहेंगे, बहुत अंतर आता है बेटा, बहुत अंतर आता है। उतनी तीव्रता नहीं हो पाएगी अगर समूह में रहेंगे। यही कारण है कि साधुओं को संग में रहने का उपदेश दिया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत की सुरक्षा संग में होती है, अकेले में नहीं। कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय को आपने एकांतवास नाम का दोष दिया है। देखो वर्तमान में बड़ा बुरा लगता है। कल भी एक प्रवचन सुन रहा था, हमारे गुरु का ब्रह्मचर्य व्रत सबसे विशुद्ध था। ये जब सुना तो इतनी पीड़ा हुई। दुनिया में साधु उन्होंने जो युक्तियां दी है, पहली बात, परिणामों का मापदंड आप नहीं कर सकते। चरणान योग ने केवल आपको बाहरी व्यवस्थाएं दी है, और बाहरी व्यवस्थाएं भी पारिस्थितिक है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं। सामान्य रूप से छोटे भाई की पत्नी अपने जेठ के सामने मर्यादित रहती है ना,
बोलना चालना सभी बातों में मर्यादित रहते, भले घर का वातावरण कैसे ही फ्रेंक हो। लेकिन वही जेठ यदि बीमार हो, घर में पति और ससुर नहीं हो, तो वो उसके मल मूत्र को धोने का भी काम करती है और उस काम में उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता। तो परिस्थिति को चरणान योग ने केवल आपको परिस्थितियां दी है और उस परिस्थिति को समझ करके जब आप व्रतों का पालन करते हैं तो वो परिस्थितियां आपके व्रतों को निर्दोष बनाती है। ये अलग बात है कि किसी का यश है तो उसका निर्दोषपन जगत विख्यात है और किसी का यश नहीं है तो मैं यश के लिए दीक्षित नहीं हुआ हूं। लेकिन ब्रह्मचर्य का इस तरह से होना कि उनका विशुद्ध ब्रह्मचर्य है, मतलब बाकी का बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, गलत बात है। मतलब हाँ, वो कहते वो तो महिलाओं से बात करते हुए दिखाई देते, वो तो बात ही नहीं करते थे। तो यह महिलाओं से बात करने मात्र से यदि ब्रह्मचर्य भंग होता हो साथ में चले गए थे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आचार्य महाराज जो है वो आर्य का दीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, संघ में आर्य का रख ही नहीं पाएंगे। और रखने के बाद यदि आप कहेंगे कि उनसे बात ही मत करो, उनकी अपेक्षा मत सुनो, उनकी व्यवस्थाएं मत देखो, तो भाई फिर ये तो बात कतई संभव नहीं है। रखी नहीं तो भी वो आने के बाद उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई सारी बातें व्यवहारिक धरातल, थोड़ी दीक्षा लेते नहीं कई धरातल है। तो ये सारी बातें जो है ना, चरणान योग कहता है कि आप निमित्त मत दो, निमित्त नहीं दोगे उतने आपके परिणामों में निर्मलता बनने की ऑप्शंस ज्यादा होंगे। नहीं, इसको प्रमत्त, देखिए पहली बात तो है कि किसी स्त्री से बात करने में प्रमत्त योग कहाँ है? मुझे तो मूलाचार कह रहा है। मतलब मूलाचार की जो गाथा है वो स्पष्ट रूप से कहती है स्त्री के 3 रूप देख करके उनके साथ तद्वत व्यवहार कीजिए। व्यवहार नहीं करने का वर्णन नहीं है, निषेध नहीं है। अब मुझे बताइए, मुझे अगर किसी स्त्री में माँ दिख रही है, मुझे किसी स्त्री में बहन दिख रही है, मुझे किसी स्त्री में पुत्री दिख रही है, तो मेरे ब्रह्मचर्य में अशुद्धता कहां से आ गई? और क्या मैं बहन से बात नहीं करता है? बल्कि सच बताऊं मैं आपको, बात नहीं करना खतरे की घंटी है। मैं आपको सीधा सीधा नहीं बोलना चाहूंगा, एक उपन्यास का उदाहरण दे रहा हूं। उपन्यास का नाम है रत्ना। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्ना। तुलसीदास की पत्नी को मालूम पड़ा कि तुलसीदास एक महंत बने हैं और उस महल में, मतलब श्री कृष्ण का मंदिर है और उस मंदिर में जो है महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित है। और महंत जी खुद महिला का मुख नहीं देखते, तो मिलने के लिए गई। बहुत बहुत बुद्धिमान महिला रही है रत्ना। मिलने के लिए गई तो द्वारपाल ने कहा कि वे हमारे महंत जी किसी से मिलते नहीं। बोले मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, तो एक काम करो, मोटा सा पर्दा बीच में लगा दो, अगल बगल में खड़े करके हमसे बात करवा लो। लेकिन महंत जी से कहो कि मेरे से बात करना बहुत जरूरी है। आखिर में उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई, पर्दा लगाया गया, एक और तुलसीदास खड़े रहे और एक और जो है रत्ना खड़ी हुई। रत्ना ने कहा कि हमने तो केवल एक पुरुष माना है, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, बाकी सब तो हम उसकी गोपिका हैं, तो आपको पुरुष होने का अहंकार कब से जग गया? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि स्त्री को सामने देखने से आप में ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या वास्तविक आप इतने कमजोर हैं? यदि कमजोर है तो आप अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न कीजिएगा। आप एक वर्ग विशेष के प्रति इतनी ग्लानि क्यों फैला रहे? और ये बोल करके वो बाहर हटी और तुलसीदास जी ने महंत पद का त्याग किया है। रत्ना नाम के उपन्यास की कथा है। तो नहीं, शादी तो पहले हुई थी, शादी के बाद की बात है, जब घर छोड़ करके आए उसके बाद की बात बता रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कल अपन बात करेंगे थोड़ी सी कर्म सिद्धांत पर, कि जहां पर हमको ये बात करनी है
कि कौन से नो कर्म हैं जो हमारे कर्म को प्रबल बनाते हैं, कौन से नो कर्म हैं जो हमारे कर्म की सत्ता को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। तो अपन इसकी कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः।